प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, कौन से अच्छे कर्म होते हैं? प्रत्येक इंसान तो अच्छे कर्म करते ही है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि कौन से अच्छे कर्म इंसान को करने चाहिए। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। भोला एक बहुत ही गरीब किसान था, जिसके पास अपनी जमीन नहीं थी। वह दूसरों के खेतों में काम करता था, जिससे उसे थोड़ी बहुत तनख्वाह मिल जाती थी और उनके घर का गुजारा चल जाता था। भोला के घर में उसकी बीवी सुखिया और दो छोटे छोटे बच्चे थे। सुखिया बहुत ही समझदार औरत थी। कम तनख्वाह होने के बावजूद वह घर को बहुत अच्छे से चलाती थी और थोड़े बहुत पैसे बचाकर बच्चों को स्कूल भी भेजती थी। वह जानती थी कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। अगर उसके बच्चे अनपढ़ रह गए तो वे भी जीवन भर किसी की गुलामी करते रहेंगे। बस उनकी जिंदगी इसी तरह बीत रही थी। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वे उसी में खुश रहते थे। भोला के दोनों बच्चों के स्कूल में काफी दोस्त बन गए थे, इसलिए वे अपने दोस्तों के घर भी आते जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे अपने दोस्त के घर गए, जिसके पिताजी जमींदार थे। उनका घर काफी बड़ा था और हर सुख सुविधा की चीज वहां पर थी। उस समय गर्मी का मौसम था और स्कूल में गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। गोलू और दीपू जैसे ही अपने दोस्त के घर के अंदर घुसे तो वहां पर ठंडक महसूस हुई और उन्हें बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, यहाँ तो कितनी ठंडक है, पर हमारे घर में तो इतनी गर्मी होती है कि वहां बैठना भी मुश्किल होता है। यह अमीर लोग हैं, घर में एसी लगा हुआ है, इसलिए ये घर ठंडा है। उन्होंने सोचा। अपने दोस्त के घर को देखकर दोनों बच्चे मन ही मन सोचने लगते हैं कि यह लोग कितने खुशकिस्मत है, इनके पास तो सब कुछ है, इतना सुंदर घर और गर्मी से बचने के लिए एसी। दोनों बच्चे अपने दोस्त के घर से वापस आते हैं और आकर अपनी माँ से बताते हैं कि वहां पर उन्हें कितना अच्छा लगा। माँ, उनका घर तो बहुत ही सुंदर है। आपको पता है, हमारे घर में तो इतनी गर्मी होती है, उनके घर में इतनी ठंड थी। हमारा मन कर रहा था वापस आने का। माँ, क्या हम भी घर में एसी नहीं लगवा सकते? हमें कितनी सारी गर्मी में यहाँ रहना पड़ता है। माँ ने कहा, अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो लोग अमीर हैं, तुम्हारे पिताजी एक गरीब किसान हैं। हम लोग सब चीजें नहीं ले सकते और दूसरों की चीज देखकर ऐसे लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तुम लोग ऐसी बातें मत सोचा करो। पर दोनों बच्चों के मन से ऐसी की ठंडी हवा निकल ही नहीं रही थी। वो तो सोचने लगे कि काश हमारे पास भी ऐसा एसी हो, पर गरीब भोला ऐसी कहां से लाता? आए दिन दोनों बच्चे अपने माँ बाप का सिर खाने लगे कि हमें भी ऐसी चाहिए। माँ, क्या हम भी घर में ऐसी नहीं लगवा सकते? हमें कितनी सारी गर्मी में यहाँ रहना पड़ता है। भोला अपनी बीवी से कहता है, देखो सुखिया, हम लोग तो बड़े हैं, हम समझते हैं कि हम ये सब चीजें नहीं ले सकते, पर ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। दूसरों के पास अच्छी चीजें देखकर इनके मन में लालच आना स्वाभाविक है। मैं चाहता तो हूँ कि इनकी सब इच्छाएं पूरी हो, पर यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं मजबूर हूँ। सुखिया ने कहा, अरे आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये तो बच्चे हैं, 2-4 दिन में जिद करके भूल जाएंगे। आप क्यों इतना सोच रहे हैं? और यदि भगवान ने कभी चाहा तो हमारे पास भी सब कुछ अच्छा होगा। बस आप ज्यादा सोचे नहीं। सखिया इस तरह से अपने पति और बच्चों को समझा दिया करती थी। भोला जिसके खेत में काम करता था, वह काफी पैसे वाला आदमी था, परंतु बहुत ही कंजूस और किसी की भी मदद न करने वाला व्यक्ति था। उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं रहता था। उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वह अकेला ही लाखों रुपए का मालिक था, परंतु फिर भी कभी किसी की मदद नहीं करता था। इतना पैसा होने के बावजूद भी वह बहुत कंजूस था। एक बार भोला उससे कुछ पैसे उधार मांगने गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। देखो भाई, जो काम करते हो उसी के पैसे लिया करो, उधार मांगकर मुझे परेशान मत करो। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन भोला और उसकी बीवी सुखिया बाजार से कुछ सामान लेकर घर वापस आ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक व्यक्ति गाड़ी से टकराकर सड़क पर गिर गया है और उसके पैर से बहुत खून
निकल रहा है। लोग उसके आसपास भीड़ लगाए खड़े थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। भोला ने जैसे ही आगे बढ़कर देखा तो वह हैरान रह गया कि यह तो उसके मालिक है। अरे, ये तो मेरे मालिक है। ऐसा लग रहा था कि उनका किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। बहुत खून बह रहा था। अगर हम इन्हें जल्दी से अस्पताल नहीं ले गए तो इनका बचना मुश्किल है। सुखिया भी बहुत अच्छे स्वभाव की औरत थी। दोनों ने मिलकर जल्दी से एक ऑटो रिक्शा किया और मालिक को उसमें लिटा करा जल्दी से अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और भोला से कहा, इनका काफी खून बह गया है, इन्हें जल्दी ही खून चढ़ाना होगा। अगर आप में से कोई खून दान करेगा तो इनकी जान बचाई जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। आप जितना चाहे खून ले लें, पर मेरे मालिक की जान बचा ले। डॉक्टर उसे अंदर ले जाते हैं और भोला अपने मालिक के लिए 2 बोतल खून दान कर देता है। तुरंत मालिक को खून चढ़ाया जाता है और कुछ ही घंटों में उन्हें होश आ जाता है। भोला सुखिया से कहता है, देखो सुखिया, मालिक का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि हमें किसे बताना चाहिए। अब हमारा फर्ज बनता है कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाते हम इनका ध्यान रखें। तुम घर से कुछ खाना बनाकर इनके लिए ले आओ, मैं यहीं रुका हूँ। सुखिया जल्दी से घर जाती है और जो कुछ थोड़ा बहुत था बनाकर दोनों के लिए खाना अस्पताल ले आती है। मालिक को भी होश आ गया था। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि किस तरह भोला ने अपना खून देकर उनकी जान बचाई है, वरना जिस हालत में उन्हें अस्पताल लाया गया था उनका बच पाना बहुत मुश्किल था। मालिक ये सब सुन बहुत शर्मिंदा होते हैं। उन्होंने भोला के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, पर फिर भी उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उनकी जान बचाए। अगले दिन डॉक्टर उन्हें छुट्टी दे देता है और वे भोला से माफी मांगते हैं। भोला, यदि मैं चाहूँ भी तो तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकता। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, परंतु तुम मेरे अपनों से भी बढ़कर निकले। कोई अपना भी शायद ऐसे समय पर मेरी मदद ना करता। मेरे पास इतनी बड़ी हवेली है, इतना पैसा है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ मेरे घर पर रहो। तुम्हारे वहां रहने से मुझे भी लगेगा कि मेरे अपने लोग हैं मेरे पास, और तुम कितने ईमानदार भी तो हो। आज से मेरा कारोबार और गोदाम सब तुम देखना, इससे तुम्हें भी अच्छी खासी कमाई होगी और तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी बन जाएगा। मालिक उन्हें कहता है कि वह आज से ही अपने परिवार और बच्चों को लेकर उनके साथ हवेली पर चले। सुखिया और भोला मालिक की यह बात सुनकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने भगवान का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आखिर भगवान शिव ने उनके सब कष्ट दूर कर दिए। जैसे ही बच्चे हवेली में घुसते हैं, वहां की ठंडी हवा और ऐसी देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे दोनों खुशी के मारे नाचने लगते हैं। अरे वाह माँ, पिताजी देखा, हमारे पास भी ऐसी आ गया, अब हम भी शान और मजे से रहेंगे। बच्चों की खुशी देखकर भोला और सुखिया बहुत खुश होते हैं। वे अपने लिए नहीं पर बच्चों के लिए सब चाहते थे। जब से बच्चों ने ऐसी की जिद की थी, भोला और सुखिया महादेव से प्रार्थना करते थे कि उनके बच्चों को भी अच्छी जिंदगी और सुख सुविधाएं मिले। आखिरकार महादेव ने उनकी सुन ली थी। अब वे लोग हवेली में बहुत सुखिया से रहते थे और एक गरीब किसान के पास भी ऐसी था। इसके बाद से वे खुशी खुशी रहने लगे। अब उनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक समय की बात है, रामेश्वर की दिन की शुरुआत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा से होती थी। वह रोज सुबह नहा धोकर शिवालय जरूर जाता और वहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करता है। भोलेनाथ, मुझ गरीब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमेशा मेरे साथ रहना और मुझे अपने चरणों में स्थान देना। पूजा करने के बाद रामेश्वर अपने घर आ गया। शांति, जल्दी से खाना दे, मुझे फैक्ट्री के लिए निकलना है। ये लीजिए जी, आज डब्बे में एक ही रोटी रखी है, घर में आटा खत्म हो गया था। कोई बात नहीं शांति, आज मालिक सभी मजदूरों को सैलरी देंगे। मैं शाम को आते समय घर के लिए राशन लेता आऊंगा। भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो बहुत जल्द मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। रामेश्वर एक फैक्ट्री में मजदूर है, उसे महीने के 5,000 तनख्वाह मिलती है। इतने कम पैसों में दोनों पति पत्नी का गुजारा मुश्किल से पाता था, लेकिन रामेश्वर को पूरा विश्वास था कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामेश्वर खाने का डब्बा लेकर फैक्ट्री चला गया, लेकिन कुछ दिनों बाद नियति को कुछ और ही मंजूर था। रामेश्वर और बाकी मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे कि अचानक शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने
भयानक रूप ले लिया। फैक्ट्री में भगदड़ मच गई। भाग, फैक्ट्री में आग लग गई है। अरे भागो भागो, अरे कोई मुझे बचाओ, ये आग मेरी जान ले लेगी। आग बुझाने के लिए जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग में मजदूरों की झुलस कर मौत हो गई थी, लेकिन रामेश्वर उस आग से सकुशल बाहर निकल आया था। थोड़ी देर बाद वह घर लौट आया। क्या बात है जी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालिक ने सैलरी दे दी। रामेश्वर ने शांति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपके चेहरे पर यह काले निशान कैसे हैं? शांति ने पूछा। शांति, सब कुछ खत्म हो गया। ना जाने ये कैसा साल है, इसकी शुरुआत ही ऐसी है, तो जाने आगे क्या क्या होगा। लेकिन हुआ क्या है? शांति ने चिंतित होकर पूछा। आज हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। काफी मजदूर आग में झुलस कर मर गए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से मेरी जान बच गई। हे भोलेनाथ, माँ पार्वती, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरे सुहाग की रक्षा की। शांति ने कहा। लेकिन अब आप क्या करेंगे? जी, अब तो काम छूट गया और आज सैलरी भी नहीं मिली। घर में राशन भी खत्म हो चुका है। तुम चिंता क्यों करती हो शांति? हमारे सिर पर तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का हाथ है। उनके होते हुए हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? उन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा। रामेश्वर और शांति बातें कर रहे थे, तभी उनके घर पर मोहल्ले का एक लड़का आया। अरे रामू, कैसे आना हुआ? रामेश्वर चाचा, आज शाम हमारे मोहल्ले के शिवालय में शिव चर्चा का पाठ हो रहा है। आप चाची को लेकर जरूर आना। पाठ के बाद भंडारा भी होगा। ठीक है रामू, मैं और तुम्हारी चाची जरूर आएंगे। रामू वहां से चला गया। देखा शांति, मैं कहता था ना कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के होते हुए हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? भोलेनाथ ने हमारे खाने का इंतजाम कर दिया। थोड़ी देर बाद रामेश्वर और शांति शिव चर्चा में हिस्सा लेने शिवालय चले जाते हैं। वहां उन्होंने भंडारे में पेट भरकर खाना खाया। घर आने के बाद शांति ने रामेश्वर से कहा, सुनो जी, आज रात का गुजारा तो हो गया, लेकिन कल क्या करोगे? कल तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कल मैं काम की तलाश में निकलूंगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मुझे कुछ काम जरूर मिल जाएगा। दूसरे दिन ही रामेश्वर सुबह सुबह नहाकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर गया और वहां उसने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की। हे भोलेनाथ, मुझे पता है कि मेरे लिए तुम्हें मुझसे अधिक चिंता है। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दी है। अब तुम जैसे भी रखोगे मैं वैसे ही रह लूंगा। लेकिन शांति, उसे मैं क्या जवाब दूंगा? वो इंतजार कर रही है कि आज शाम जब मैं घर लौटूं तो घर के लिए खाने का सामान लेकर आऊं। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा और मुझे पता है कि तुम अपने इस भक्त को निराश नहीं करोगे। बोलो, करोगे ना मेरी मदद? जवाब दो, चुप क्यों हो? रामेश्वर की पूजा में एक खास बात थी, वह ये कि वह पूजा करते करते भगवान भोलेनाथ से बातें करने लगता था। उसे लगता था कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भी एक दिन जरूर उससे मिलने आएंगे और उससे बातें करेंगे। पूजा के बाद रामेश्वर काम की तलाश में निकल पड़ा। वह काफी देर तक तलाश करता रहा, कहीं कोई मजदूरी का काम मिल जाए, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। दिन ढल चुका था, शाम होने वाली थी। रामेश्वर बहुत चिंता में पड़ गया। भोलेनाथ, अब शांति को क्या जवाब दूंगा? उसी समय रामेश्वर को किसी ने पीछे से आवाज दी, सुनो, इधर आओ। रामेश्वर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सेठ उसे आवाज लगा रहा था। रामेश्वर मालिक के पास गया और बोला, मालिक क्या बात है? बहुत देर से देख रहा हूँ तुम यहाँ आसपास ही है। मालिक ने जवाब दिया, काम की तलाश कर रहा हूँ लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा है। घर में कुछ खाने को भी नहीं है। मालिक ने कहा, ठीक है, मेरी दुकान पर सफाई का काम करोगे? रामेश्वर ने तुरंत कहा, जी मालिक, जरूर करूंगा। मालिक ने कहा, ठीक है, तो चलो मेरे साथ। सेठ रामेश्वर को अपनी दुकान में ले गया। सेठ की दुकान बहुत बड़ी थी। उसने कहा, यही दुकान है, रोज सुबह दुकान की सफाई हो जानी चाहिए। रामेश्वर ने कहा, ठीक है मालिक, हो जाएगा। मालिक ने कहा, इस काम के लिए मैं तुम्हें महीने के 22,000 दूंगा। 2,22,000 रामेश्वर के लिए बहुत कम थे। इससे पहले वह जिस फैक्ट्री में काम करता था वहां उसे 0,000 मिलते थे, लेकिन उतने पैसों में उसका और शांति का गुजारा बहुत मुश्किल से चल पाता था। लेकिन रामेश्वर ने सोचा कि कुछ नहीं करने से बेहतर है कि यही काम कर लिया जाए। काम खत्म होने के बाद रामेश्वर घर लौटा तो उसने शांति को सब बताया। ये तो बहुत कम रुपए हैं और सेठ तो अब अगले महीने ही तनख्वाह देंगे। ये पूरा महीना हम कैसे गुजारेंगे? घर में अन्न का
एक दाना भी नहीं है। शांति ने कहा, ये साल हमारा बहुत कठिन परीक्षा ले रहा है, हम किसी तरह से यह साल गुजार लेंगे। लेकिन तुम देखना, आने वाला नया साल हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। नए साल पर स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हमसे मिलने धरती पर आएंगे। रामेश्वर और शांति पानी पीकर सो जाते हैं। रामेश्वर चाहे कितनी भी परेशानी में हो, वह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करना नहीं भूलता। अगले दिन सुबह सुबह वह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करके सेठ की दुकान पर पहुंचा और दुकान की सफाई करने लगा। सेठ की किराने की दुकान बहुत बड़ी थी। सफाई करते करते रामेश बहुत थक गया। जल्दी जल्दी हाथ चलाया, ग्राहक आते ही होंगे, बस हो गया। मालिक दुकान का कोना कोना साफ कर दिया है। रामेश्वर हर थोड़ी थोड़ी देर पर दुकान और उसमें रखे सामानों की सफाई करता। शाम को घर लौटने का वक्त आया। रामेश्वर ने मालिक से कहा, मालिक मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा अनाज मिल जाता तो आप मेरी सैलरी से काट लेना। मालिक ने कहा, ठीक है देता हूँ। सेठ ने रामेश्वर को थोड़ा सा चावल और दाल दे दिया, लेकिन उस दाल और चावल में कीड़े लगे हुए थे जिसे सेठ ने कचरे में फेंकने के लिए रखा था। मजबूर रामेश्वर उसे लेकर घर आ गया। शांति ने कहा, ये कैसा दाल चावल लेकर आए हो, इसे खाकर तो हम बीमार पड़ जाएंगे। रामेश्वर ने कहा, शांति अगर भोलेनाथ को यही मंजूर है तो यही सही, तुम इसे ही बना लो। शांति ने दाल और चावल बनाया और दोनों पति पत्नी ने मिलकर उसे खा लिया। धीरे धीरे एक महीना गुजर गया और अगला महीना गया। अब रामेश्वर इस इंतजार में था कि आज उसे सैलरी मिलेगी, लेकिन शाम हो गई, सेठ ने उसे कुछ नहीं दिया। रामेश्वर ने सेठ से कहा, सेठ जी आज तनख्वाह मिल जाती तो अच्छा होता। सेठ ने कहा, तुझे तनख्वाह की बहुत जल्दी पड़ी है, रुक जा, देता हूँ। सेठ ने रामेश्वर को 000 दिए। रामेश्वर ने कहा, सेठ जी ये तो बहुत कम रुपए हैं, तुझे कुछ याद भी रहता है, मैंने उधार पर राशन लिया था और उसके पैसे काट लिए हैं। रामेश्वर समझ गया था कि सेठ ने बहुत ज्यादा पैसे काट लिए हैं, लेकिन सब कुछ जानकर भी उसने इसे भोलेनाथ की मर्जी समझकर चुप रहना ही बेहतर समझा। रामेश्वर ने घर आकर शांति को वह पैसे दिए और सारी बात बताए। हे भगवान, कहाँ है आप? आपके भोलेनाथ और माता पार्वती अपने भक्त के साथ इतना अन्याय कैसे सहन कर सकते हैं? शांति, भोलेनाथ जरूर हमारी मदद करेंगे, तुम क्यों परेशान होती हो? धीरे धीरे समय बीतता गया और अब एक साल भी बीतने वाला था। शांति, कल नए साल का पहला दिन है, तुम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के स्वागत की तैयारी करो। अब दिन में सपने देखना छोड़ क्यों नहीं देते? अगर भोलेनाथ और माता पार्वती हम पर इतनी ही कृपा करते तो हमें इतने बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। इधर कैलाश पर्वत पर ही भोलेनाथ रामेश्वर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, जहां पूरी धरती नए साल के उत्सव की तैयारी कर रही है, वहीं रामेश्वर हमारी राह देख रहा है। देवी पार्वती रामेश्वर की प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। आने वाला नया साल उनके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा और इसकी शुरुआत हमें मिलकर करनी होगी। चलिए देवी धरती की ओर प्रस्थान करें। उस रात रामेश्वर ने खाना भी नहीं खाया और लगातार शिवाय का काम करता रहा। तभी रामेश्वर को किसी की आवाज सुनाई दी, आंखें खोलो रामेश्वर। रामेश्वर ने आंखें खोली, सामने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती खड़े थे। रामेश्वर और शांति ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। प्रभु, आपने अपने इस भक्त की लाज रख ली, आप दोनों मुझसे मिलने धरती पर आ गए, मैं धन्य हो गया। प्रभु बोले, रामेश्वर आने वाला नया साल तुम्हारे और शांति के लिए बहुत मंगलकारी होगा। मेरा और देवी पार्वती का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हुए भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शांति ने कहा, भोलेनाथ और माता पार्वती ने स्वयं धरती पर आकर हमें आशीर्वाद दिया है, हमारा आने वाला साल सच में बहुत अच्छा होने वाला है। सच में आज बहुत अच्छा दिन है। अगले दिन साल का पहला दिन था। रामेश्वर के घर उसका दोस्त ब्रजेश आता है। अरे रामेश्वर, जल्दी चल, फैक्ट्री के मालिक ने बुलाया है, फैक्ट्री की नए सिरे से शुरुआत हो रही है। उन्होंने पुराने मजदूरों को फिर से काम पर बुलाया है। मालिक आज हमें हमारी बकाया तनख्वाह भी देंगे। रामेश्वर ने हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का नाम लिया और काम पर निकल पड़ा। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। शांति ने कई साल पहले एक हादसे में अपने पति को खो दिया था। उसके 2 बच्चे थे, रिंकू और पिंकी। शांति पढ़ी लिखी नहीं थी, वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। घर चलाने के लिए वह लोगों के घरों में बर्तन साफ करती थी। किसी तरह वह अपने
दोनों बच्चों का पेट पाल रही थी। एक दिन शांति ने कहा, रिंकू जल्दी करो बेटा, स्कूल का टाइम हो रहा है, फिर मुझे भी काम पर जाना है। रिंकू ने कहा, माँ आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है। शांति ने जवाब दिया, नहीं बेटा ऐसा मत बोलो, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है तो स्कूल जाना पड़ेगा। चलो बेटा अब देर मत करो। रिंकू पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। शांति रोज सुबह पहले रिंकू को स्कूल छोड़ती और फिर पिंकी को अपने साथ लेकर काम पर जाती थी। पिंकी 3 साल की थी, वह एकदम चुलबुली और शरारती थी। शांति उसे अपने पास बिठाकर लोगों के घर काम करती रहती थी। एक दिन खेलते हुए पिंकी बाहर हॉल में आ गई जहां घर के बच्चे टीवी देख रहे थे। पिंकी भी टीवी में चल रहे कार्टून देखने लगी। तभी घर के मालिक का बेटा डब्लू उसे देखकर बोला, है पिंकी चल जा यहाँ से, यह हमारा टीवी है। डब्लू की उम्र करीब 7 साल की थी। उसके मना करने पर भी पिंकी वहां से नहीं गई। उसे कार्टून देखना अच्छा लग रहा था। इस पर डब्लू को गुस्सा आ गया। डब्लू ने फिर से एक चॉकलेट निकाली और पिंकी को चिढ़ाने के लिए उसे दिखा दिखाकर खाने लगा। उसने कहा, अरे वाह कितनी टेस्टी चॉकलेट है यार, मजा आ गया ये। पिंकी तो खाएगी क्या? हाँ भैया दो ना। डब्लू ने पिंकी की तरफ चॉकलेट बढ़ाई, लेकिन जैसे ही पिंकी ने हाथ बढ़ाया उसने चॉकलेट पीछे खींच ली और जोर से हंसते हुए कहा, मुंह देखा है तूने, पता भी है कितनी महंगी है, चल निकल यहाँ से, पीछे खड़ी हो। शांति यह सब देख रही थी। उसे डब्लू पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और पिंकी को अपने पास बुला लिया। पिंकी रोते हुए शांति के गले लग गई। शांति ने उसे चुप कराया और अपने पास बिठाकर वापस काम में लग गई। इतने में घर की मालकिन उसके पास आए और बोली, शांति इस पन्नी में खाना है, कल रात बच गया था, तू ले जा और अपने बच्चों को खिला देना। शांति चुपचाप वह खाना लेती है। गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया था। वह अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए ये बहुत मुश्किल था। वह हर वक्त चिंता में डूबी रहती थी, जिससे उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। ज्यादातर बीमार रहने की वजह से कई लोगों ने उससे काम करना बंद कर दिया। तो हालात और खराब हो गए। नौबत ये हो गई कि उसे बच्चों को कुछ खाने के लिए अपने हिस्से का खाना देना पड़ रहा था। वह खुद कुछ भी नहीं खाती थी, जो कुछ मिलता उसे बच्चों को ही खिला देती थी। इस वजह से शांति की हालत दिन ब दिन और खराब होती गई और एक दिन वह चक्कर खाकर गिर पड़ी और फिर कभी नहीं उठी। पिंकी और रिंकू अब अनाथ हो गए थे। उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। रिंकू बड़ा था, उसने खुद को संभाल लिया था, लेकिन पिंकी इस सब के लिए बहुत छोटी थी। भैया माँ कहाँ है? बताओ ना भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। पिंकी ने कहा, माँ हमसे बहुत दूर चली गई है, लेकिन तू रो मत, खाना मैं लाऊंगा। रिंकू ने जवाब दिया। रिंकू अपनी बहन पिंकी का हाथ पकड़कर निकल पड़ा खाने की तलाश में, पर उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही पैसे कमाना वह जानता था। दोनों बच्चे भूख से परेशान होकर होटलों के बाहर इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है, जो होटल के बाहर बैठकर कुछ खा रहा था। रिंकू उस बूढ़े बाबा के पास जाकर कहता है, बाबा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। पिंकी भी ललचा आंखों से बूढ़े बाबा के खाने को देख रही थी, इससे पहले कि बूढ़ा आदमी कोई जवाब देता। पिंकी उसके हाथ से खाना छीनकर खाने लगती है। ये देखकर बूढ़े बाबा रिंकू से पूछते हैं, बेटा कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हो, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? रिंकू बूढ़े बाबा को अपने बारे में सब कुछ बताता है। बूढ़े बाबा दोनों बच्चों की मदद करना चाहते थे, लेकिन सच तो ये था कि वे खुद होटल का फेंका हुआ खाना खा रहे थे, जिसे पिंकी ने उनके हाथों से छीन लिया था। फिर भी बूढ़े बाबा ने दिल मजबूत किया और रिंकू और पिंकी को अपने साथ रख लिया और बोले, चलो बच्चों, इस दुनिया में ना तुम्हारा कोई है और ना ही मेरा, आज से हम साथ रहेंगे। बूढ़े बाबा के पास अपना कोई घर नहीं था। वे तो फुटपाथ पर रहते थे और लोगों से भीख मांगकर या फेंका हुआ खाना खाकर अपना पेट भरते थे। फिर भी बूढ़े बाबा ने हिम्मत जुटाई और रिंकू और पिंकी को अपने साथ रख लिया। उन्होंने रिंकू से कहा, चलो बच्चों, इस दुनिया में ना तुम्हारा कोई है और ना ही मेरा, आज से हम साथ रहेंगे। बूढ़े बाबा का अपना कोई घर नहीं था। वे फुटपाथ पर रहते थे और भीख मांगकर या लोगों द्वारा फेंका हुआ खाना खाकर अपना पेट भरते थे। रिंकू और पिंकी उन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं और फिर तीनों वही साथ रहने लगते हैं। बूढ़े बाबा बुजुर्ग और कमजोर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वे दिन भर भीख मांगते, होटलों के बाहर से खाना उठाते और फिर उस खाने को बच्चों के साथ
बांटकर खाते थे। इस तरह कुछ दिन तो खाने का जुगाड़ हो गया, लेकिन फिर बूढ़े बाबा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। रिंकू ने बूढ़े बाबा को घर से बाहर जाते देख कहा, बाबा आपको तो तेज बुखार है, आज मुझे जाने दो, मैं सबके लिए खाना लेकर आऊंगा। बाबा ने कहा, नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, तुम घर पर रहो पिंकी के साथ, मैं जाता हूँ और कुछ लेकर आता हूँ खाने के लिए। बाबा झोपड़ी के बाहर निकले ही थे कि अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। दोनों बच्चे उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटा हैं और बाबा को पानी पिलाते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा को होश आ जाता है, लेकिन अब भी वह खड़े होने की हालत में नहीं थे। रिंकू को समझ आ गया था कि अब उसे ही कुछ करना होगा। वह पिंकी को बाबा के पास छोड़कर घर से बाहर निकल जाता है। वह पूरा दिन इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। अचानक उसे एक बेकरी की दुकान दिखाई देती है। वह चुपचाप एक ब्रेड का पैकेट उस दुकान से चुरा लेता है। घर पहुंचकर वह देखता है कि पिंकी एक सूखी सी रोटी खा रही है। रिंकू उससे कहता है, पिंकी यह क्या खा रही है, तू कहाँ से लाई रोटी? पिंकी जवाब देती है, भैया बाहर जो टॉमी घूमता है ना अंकल, उसके लिए रोटी डाल गए थे। टॉमी ने उस रोटी को सूंघ, लेकिन पता नहीं क्यों उसने ये रोटी नहीं खाई। मुझे बहुत भूख लग रही थी भैया, इसलिए मैंने ये रोटी उठा ली। भैया टॉमी को बुरा लगा होगा क्या मैंने उसकी रोटी उठा ली? पिंकी की बात सुनकर रिंकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पिंकी को गले से लगा लेता है और उससे रोटी लेकर बाहर फेंक देता है। फिर उसे ब्रेड के पैकेट से ब्रेड निकाल कर खाने को देता है। पिंकी बड़े मन से ब्रेड खाती है और उसे खाते देख रिंकू को बहुत सुकून मिलता है। रिंकू बची हुई ब्रेड बूढ़े बाबा को खिला देता है और खुद भूखा ही रहता है। एक दिन खाने की तलाश में भटकते हुए रिंकू और पिंकी एक पार्क में पहुंचे। पार्क में लगे झूलों को देखकर पिंकी ने रिंकू से कहा, भैया देखो ना कितने अच्छे झूले हैं, मुझे भी झूलना है। रिंकू ने कहा, चल पिंकी मैं तुझे झुलाऊं। रिंकू पिंकी को लेकर पार्क के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां का गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता। फिर दोनों पीछे की दीवार फांद कर पार्क के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर झूला झूलने के बाद दोनों देखते हैं कि पार्क के कोने में मोहल्ले के बच्चे आवारा जानवरों के लिए अपने अपने घरों से रोटी लाकर रख रहे थे। ये देखकर पिंकी रिंकू से कहती है, भैया देखो ना कितनी सारी रोटियां हैं, बाबा ने कल से कुछ नहीं खाया और मुझे भी भूख लगी है, चलो ना ये रोटियां लेकर चलते हैं। अगर किसी को घर खाना होता तो वह यहाँ छोड़कर थोड़ी जाता। रिंकू जानता था कि वे रोटियां जानवरों के लिए थी, लेकिन पिंकी को मना करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। मजबूर होकर उसने पिंकी के साथ वे सारी रोटियां उठाए और उन्हें घर ले गया। तीनों ने वही रोटियां खाकर अपनी भूख मिटाई। अब रिंकू और पिंकी दोनों छिपकर उस पार्क में जाने लगे और जैसे ही वहां बहुत सारी रोटियां इकट्ठा हो जाती, दोनों उन्हें उठाकर घर ले आते। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन एक बच्चे ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। उन्हें देखते ही बच्चे ने शोर मचाना शुरू कर दिया, वो देखो वे दोनों हमारी रोटियां उठा रहे हैं, कितने बुरे हैं ये बेचारे, कुत्तों का खाना ले रहे हैं, इन्हें तो मजा छका ही पड़ेगा। वह बच्चा अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर रिंकू और पिंकी का पीछा करता है। वे देखते हैं कि रिंकू और पिंकी उन रोटियों को न सिर्फ खुद खा रहे थे, बल्कि बीमार पड़े बूढ़े बाबा को भी खिला रहे थे। ये सब देखकर सभी बच्चों का दिल पिघल जाता है। सारे बच्चे अच्छे घरों से थे। उन्होंने रिंकू और पिंकी के बारे में अपने माता पिता को बताया। सभी ने रिंकू और पिंकी की मदद करने का फैसला किया। बच्चे अपने माता पिता के साथ रिंकू और पिंकी की झोपड़ी के पास पहुंचे। इतने सारे लोगों को देखकर रिंकू ने डरते हुए पूछा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम नहीं उठाएंगे। तभी एक महिला आगे बढ़ती है और रिंकू के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, डरो मत बेटा, अपने बारे में सब कुछ बताओ, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। और यह बूढ़े बाबा कौन है तुम्हारे साथ? फिर रिंकू उन्हें सब कुछ बताता है, अपने और पिंकी के बारे में भी और बूढ़े बाबा के बारे में भी सब कुछ जानकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। सभी लोग मिलकर बूढ़े बाबा का इलाज करवाते हैं, साथ ही तीनों के खाने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। हर रोज कोई ना कोई उनके घर के तीनों के लिए खाना लेकर आता। अब रिंकू और पिंकी को ना तो चोरी करने की जरूरत थी और ना ही कहीं से खाना उठाकर खाने की। दूसरी तरफ अच्छे इलाज से बूढ़े बाबा भी पहले से बहुत अच्छे हो गए थे। लोगों ने उन्हें अपनी सोसाइटी में चौकीदार की नौकरी पर रख लिया, जिससे अब वह कमाने भी
लगे थे रिंकू और पिंकी को उन्होंने जल्दी ही स्कूल भेजना भी शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि रिंकू और पिंकी को अब अपनी माँ की याद नहीं आती थी, लेकिन वह इस बात से खुश जरूर थे कि अब वह अनाथ नहीं थे। बूढ़े बाबा जी उनके साथ थे। उसी नगर में रामदेव एक गरीब मछुआरा था। अब उसकी उम्र हो चुकी थी, बच्चे भी अपने अपने परिवार के साथ अलग रहने लगे थे। रामदेव का शरीर कमजोर हो चला था, इसलिए वह अब मछलियां पकड़ने समुद्र में नहीं जा पाता था। वह समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ने चला जाता था। एक दिन उसने कहा, कमला मैं जरा समुद्र किनारे होकर आता हूँ, शायद कुछ मछलियां मिल जाए तो बेचकर पैसे आ जाएंगे। कमला ने कहा, तुम भी कहाँ तक मेहनत करोगे जी, अब तुम्हारी भी तो उम्र हो चली है। आज बच्चों का सहारा होता तो हम भी आराम की 2 वक्त की रोटी खा रहे होते। रामदेव ने जवाब दिया, कमला बेटों का नाम मेरे सामने ना ही लो तो अच्छा है। उन दोनों ने आज तक हमारी कोई खबर नहीं ली है। पिछले 2 साल से एक बार भी मिलने नहीं आए। रामदेव ने कहा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। रामदेव का नसीब खराब था, और जब गरीब का नसीब खराब हो तो सब कुछ गलत ही होता है। रामदेव अभी समुद्र के किनारे पहुंचा ही था कि अचानक बेहोश हो गया। लोगों ने कहा, भाइयों उठाओ इसे और इसकी झोपड़ी तक ले चलो। क्या हुआ इन्हें? किसी ने जवाब दिया, पता नहीं, समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ते हुए अचानक बेहोश होकर गिर गया। रामदेव को होश आने लगा। उसने कहा, सर्वेश भैया, अचानक आंखों के आगे अंधेरा आया और मैं गिर पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। कमला ने कहा, सुनो जी, तुम आराम करो और अभी कुछ दिन समुद्र किनारे जाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। रामदेव ने कहा, तुम ठीक हो, पर कमला अगर मैं समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने नहीं गया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? कमला ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने जाऊंगी। रामदेव ने कहा, पर कमला अब तो तुम्हारी भी उम्र हो चली है, कैसे जाओगी? सुनो जी, उम्र चाहे कितनी भी हो जाए पर इंसान की हिम्मत कभी नहीं बदलती। इंसान का विश्वास वही रहता है जैसा उसने सोचा होता है। एक बार कोशिश कर लेने में क्या जाता है। मैं कल सुबह ही मछलियां पकड़ने समुद्र किनारे जाऊंगी और तुम कुछ दिन आराम करो। कमला टोकरा और मछली पकड़ने का जाल ले लेकर समुद्र किनारे निकल पड़ती है। कमला पूरा दिन जाल लेकर समुद्र किनारे बैठी रहती है, पर उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। तभी माखन नाम का एक मछुआरा वहां आता है। अरे कमला ताई, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम्हारे जाल में मछली नहीं फंसने वाली। यह हम जैसे सालों से मछली पकड़ने वाले मछुआरों का ही काम है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ताई, घर वापस चली जाओ और जाकर रोटी बनाओ। कमला निराश होकर घर वापस लौट आती है। रामदेव कहता है, निराश क्यों होती हो कमला? कोई बात नहीं, आज कई वर्षों बाद तुमने मछली पकड़ने का काम किया है। कल दोबारा कोशिश करना, मुझे पता है तुम इस काम में जरूर सफल होगी। तुम सही कह रहे हो, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं कल एक बार फिर कोशिश करूंगी। अगले दिन कमला दोबारा मछली पकड़ने के लिए समुद्र किनारे जाती है। माखन उसे कहता है, कमला ताई, फिर क्यों आ गई? तुम्हें पता है तुम्हारी अब उम्र नहीं रही, तुम थक जाओगी, पर पूरा दिन मछली तुम्हारे जाल में नहीं आएगी। अरे मैं किसी मछली को छोड़ूंगा तभी तो तुम्हारे जाल में फंसेगी ना। माखन, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, इसलिए तुम्हें भी नसीहत दे रही हूँ, कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। किसी का नसीब बदलते देर नहीं लगती। तुम भी भगवान की बनाए इसी दुनिया में रहते हो, और मैं भी भगवान किसका न कब बदल दे यह वही जानते हैं। कमला की बात सुनकर माखन चुप हो जाता है और अपना काम करने लगता है। कमला इसी कोशिश में थी कि कुछ मछलियां जाल में फंस जाए। बेचारी भूखी प्यासी समुद्र के किनारे जाल डालकर बैठी रही। शाम हो चुकी थी, सभी मछुआरे अपने घर जा रहे थे। कमला निराश होकर लौटने लगती है। तभी उसे लगता है कि कोई मछली जाल में फंसी है और हरकत हो रही है। देखो तो सही, हाँ, ये तो सचमुच एक बड़ी मछली फंसी है। जल्दी से इसे बाहर निकालती हूँ। कमला जाल में एक बड़ी मछली को देखकर बहुत खुश होती है और उसे जाल से बाहर निकालने लगती है। तभी मछली कहती है, मुझे छोड़ दो, मेरे 2 छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं उनके पास समय पर नहीं गई तो वे भूखे मर जाएंगे। मैं उनके लिए खाना लेने निकली थी, मुझे लगा रात हो चुकी है। सभी मछुआरे अपने घर जा चुके होंगे, इसलिए समुद्र के किनारे पर भोजन तलाशने आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर अभी भी रुकी हुई हो। तुम्हारी बहुत कृपा होगी अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो हमें आज फिर भूखा सोना पड़ेगा।
पिछले 3 दिन से मैं समुद्र किनारे पर आती हूँ पर खाली हाथ ही लौट जाती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद तुम मेरी पकड़ में आए हो, पर मैं तुम्हारे साथ भी तो इतनी निर्दयता नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बच्चों की खातिर तुम्हें आज़ाद करती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैं अपने बच्चों के पास जा सकती हूँ। कमला, तुम बहुत ही दयालु हो, तुम्हारा मन बहुत ही कोमल है। तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो कमला, यह एक जादुई जाल है। तुम इसे जब भी समुद्र में फेंकोगी तो ढेरों मछलियाँ इस जाल में अपने आप फंस जाएंगी। तुम आराम से अपने पति के साथ जीवन यापन करो। मछली कमला को एक जादुई जाल देती है। कमला वह जाल लेकर घर आ जाती है और सारी बात रामदेव को बताती है। कमला, तुमने उस मछली के कहने पर उसे छोड़ दिया। पता नहीं ये जाल जादुई है भी या नहीं। सुनो जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह जाल जादुई है या नहीं, पर किसी माँ को अपने बच्चों से जुदा करना वह भी तो सही नहीं था ना। कमला अगले दिन वह जादुई जाल लेकर समुद्र किनारे जाती है और भगवान का नाम लेकर वो जाल को समुद्र में फेंक है। अरे कमला ताई, तुम पिछले 1 हफ्ते से जाल को समुद्र में फेंक रही हो, पर तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। अरे ये क्या कमला ताई के जाल में इतनी ढेरों मछलियां, ये कैसे हो सकता है? इतनी मछलियां तो आज तक मेरे जाल में कभी नहीं फंसी थी। और कमला ताई ने एक बार ही जाल फेंका और उसमें ढेर सारी मछलियां आ गई। इसका मतलब वो मछली सच कह रही थी, उसने मुझे जादुई जाल ही दिया था। भगवान आपका का लाख लाख शुक्र है। आज मेरी बहुत कमाई हो जाएगी और हम पेट भर भोजन कर सकते हैं। कमला सारी मछलियों को टोकरी में भरकर बाजार ले जाती है और उस दिन उसकी बहुत कमाई होती है। वह खुशी खुशी घर आती है और रामदेव को सारी बात बताती है। कमला कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे नसीब से आज हमें भरपेट भोजन खाने को मिल रहा है। तभी माखन चोरी चोरी रामदेव और कमला की सारी बातें सुन लेता है और रात में जब रामदेव और कमला सो रहे होते हैं, वह जादुई जाल को बदल देता है और उसकी जगह मामूली जाल रख देता है। अब देखता हूँ कमला ताई कैसे जादुई जाल से मछलियां पकड़ती है। अब ये जादुई जाल मेरा है और समुद्र की सारी मछलियां भी मेरी ही होंगी, माखन सोचता है। अगले दिन कमला जब जाल को लेकर समुद्र किनारे पहुंचती है तो दोबारा उसके जाल में मछलियां नहीं फंसती। ये देखकर माखन हंसने लगता है और वह जादू जाल को समुद्र में फेंकता है। लगता है जादुई जाल ने अपना काम कर दिया, मेरे जाल में बड़ी मछली फंसी है। अरे ये तो बड़ी शार्क है, ये तो मुझे काट रही है। अब कैसे बचूं? ये शार्क मुझे काट रही है। ये जाल मेरे हाथ से छूट क्यों नहीं रहा है? ये जाल तो मेरे हाथ में उलझता ही जा रहा है। मछली मुझ पर हमला कर रही है। कमला ताई, ये तुम्हारा ही जादुई जाल है, मैंने कल रात चोरी से बदल दिया था, मुझसे गलती हो गई। कमला ताई बचाओ मुझे। कमला माखन के हाथ से जाल जैसे ही हटाती है, शार्क मछली वापस पानी में चली जाती है। कमला ताई, ये लो तुम्हारा जादुई जाल, ये तुम्हारे ही नसीब का है। मैंने बेईमानी करके इसे तुमसे छीनने की कोशिश की, पर आज मुझे इसका सबक मिल गया है। चोरी करने की वजह से आज मेरी जान भी जा सकती थी। मुझे माफ करना कमला ताई, आज के बाद मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊं और ना ही कभी किसी की चीज पर कब्जा करने की सोचूंगा। कमला कहती है, कोई बात नहीं माखन, सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इस बात की मुझे खुशी है। धीरे धीरे रामदेव और कमला बहुत पैसे वाले बन जाते हैं। जब उनके बेटों को ये बात पता चलती है तो वे उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं, पर कमला और रामदेव उनके साथ जाने के लिए मना कर देते हैं और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।